अब पीएफआई देख लो, पीएफआई में तरह तरह की फंडिंग हो रही है। 2047 का प्रोग्राम चल रहा था कि भारत के लिए एक अलग से देश बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा भाई साहब? तुम्हारे बाप के नौकर है भाई साहब। मोदी है मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी आ गया तो ये झेल भी नहीं पाएंगे। जब वहाँ 8 महीने शाहीन बाग में अनशन हुआ और वहाँ पर लाखों अरबों करोड़ों रुपए का फ्यूल कटा, तब महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखी इनको कि जिनको नोएडा जाना होता था। भाई साहब ये लाइन मत काटना, कैमरामैन आपको भी चिन्हित कर रहा हूँ मैं। लोग घूम के जाते थे भाई साहब 20 किलोमीटर, क्यों? उसके लिए इन्होंने नहीं बोला, तब महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई थी भाई साहब। तो मुद्दा ये है, आप अपनी भावनाएं रखिए, जंतर मंतर पे धरना दीजिए, रामलीला ग्राउंड में दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सड़क जाम करके बैठेंगे, अवैध रूप से अगर आप सरकारी संस्थाएं चलाएंगे, तो वो चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो कार्रवाई करेगा तो मैं केजरीवाल को भी गलत नहीं बोलूँगा। सीधी सी बात है, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ और रहो। कागज़ नहीं दिखाएंगे तो यहाँ नहीं रह पाएंगे भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। इस वक्त देश में मदरसे को लेकर एक भारी बवाल चल रहा है। असम में लगातार मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार ने भी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया है। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के दीपक मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इस कदम पे वो क्या कहेंगे और साथ ही ओवैसी के बयान पे क्या कहेंगे कि जो कह रहे हैं कि ये तो मिनी एनआरसी है। बताइए। जय श्री राम, जय हिंद। पत्रकार महोदय, मैं दिल्ली का दीपक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया बोलने का। देखिए भाई साहब, मोदी जी और योगी जी को किसी भी धर्म से विकास के दौर पे, राष्ट्रवाद के दौर पे कोई मैटर नहीं है। अगर उनके लिए कोई बिना कागज के देश में है, या कोई इमारत है, या गैर संवैधानिक गतिविधि कर रही है, तो चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, ये तो पहली बात ये दिमाग से हटा दे लोग कि वो किसी भी धर्म के लिए ये काम करते हैं। अगर धर्म के लिए करते हैं तो आपने श्रीकांत त्यागी का नाम सुना है नोएडा में? श्रीकांत त्यागी जी एक हस्ती, एक बाहुबली बंदा था। वो तो भाई साहब कौन सी कास्ट का हुआ आप बताइए? श्रीकांत त्यागी हिंदू हुआ मुसलमान हुआ? हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने किसी के साथ गलत करा तो उनके घर में भी बुलडोजर आया भाई साहब। क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर पहले है। वो बाबा की सरकार चल रही है वहाँ पर, डबल इंजन की, और बाबा की सरकार चल रही है तो राष्ट्र के हित में चल रही है, राष्ट्र के लिए चल रही है। वहाँ हिंदू की बेटी भी सेफ है, मुस्लिम की भी सेफ है, सिख की भी सेफ है, और ईसाई की भी सेफ है। क्योंकि बेटी तो बेटी होती है भाई साहब, चाहे किसी भी धर्म की हो, क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत है। और मेरे लिए भी किसी भी धर्म की बहू बेटी हो तो मैं भी उसकी इज्जत करूँगा। मैं सच्चा सनातनी हूँ, मैं तिरंगे को सलाम करता हूँ, मैं को किसी से मतलब नहीं है भाई साहब। सीधी सी बात है, अगर वहाँ पर मदरसे में वो कागज मांग रहे हैं तो आपकी पहचान क्या है? आपने अपना नाम क्या बताया, एक बार बताइए दोबारा। सुमित। सुमित जी, अगर आपको मैं पूछना चाहूँ कि आप कागज दिखाइए कि आप सुमित हो, तो क्या मुझे कागज नहीं दिखाएंगे? अरे मैं दिल्ली का दीपक हूँ तो मैं कागज दिखाऊंगा। उसी तरीके से मंदिर, गुरुद्वारे, मदरसे और चर्च, जिसको हम गिरजाघर भी बोलते हैं, अगर उनके पास वहाँ पर वैध कागज नहीं होगा और खाली बनावट बना दी जाएगी, तो क्या आप उसको उचित मानोगे? नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो ये होते हैं सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल में बाद आते हैं धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में अगर आप आईपीसी देखेंगे तो आपके पास वैध रूप के वहाँ के कागज होने चाहिए। तो उसमें मोदी जी और योगी जी क्या गलत कर रहे हैं? वो तो कोर्ट में पहले ही लिखा है, ये तो संविधान में लिखा है भाई साहब। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तो हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो, इसीलिए हम हिंदुस्तान में आज़ादी से खड़े हैं। अगर मदरसों से वो कागज मांग रहे हैं और वैध रूप से चल रहे हैं तो आप उसके कागज दिखाइए, और योगी जी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और अगर उसके बाद भी योगी जी आपको लगता है कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो नाजायज़ है, तो भाई साहब सेशन कोर्ट भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, यूँ रहा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। आगे एक याचिका लगा दो, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। फिर जो चीज़ भी आएगी ना भाई साहब, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से आएगी। ज्ञानवापी का फैसला हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हुआ। सर्वे टीम को घुसने नहीं दिया गया, गलत करा ना भाई साहब आप लोगों ने। जब सर्वे टीम घुसी, आपको बोला कि आप 2 कैमरामैन अपने साथ लेके जाइए, वहाँ पर जो निकलेगा वो उसको हम दे देंगे। तो जब वहाँ पर टीम घुसी, उसके तथ्य मिले, अभी वो फैसला आने वाला है कुछ दिन में, मगर वो वहाँ पर उसका क्लियर हो गया है कि किस पक्ष में आएगा। क्योंकि वहाँ पर सर्वे टीम ने जो वीडियो बनाई है, ऑडियोग्राफी करी, उससे महसूस हो गया। तो भैया देश में संविधान चलेगा, देश में शरीयत नहीं चलेगी। कुछ लोग कैमरे के आके बोल देते हैं कि भाई साहब ये आ गए हैं। भैया जिसको बढ़िया लगता है वो जय श्री राम बोल देना। हम तो वही बात बोल रहे हैं जो कन्हैया कुमार उल्टा सीधा बोलता था, तब तो आप लोग नहीं बोलते थे। कन्हैया कुमार वो वाला नहीं, जो कन्हैया कुमार साहू मारा गया है। एक तो उदयपुर में मारा गया है, एक कन्हैया कुमार है जो जेएनयू में नारे लगाता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते थे भाई साहब? ये जब वहाँ 8 महीने शाहीन बाग में अनशन हुआ और वहाँ पर लाखों अरबों करोड़ों रुपए का फ्यूल कटा, तब महंगाई और बेरोजगारी नहीं दिखी इनको कि जिनको नोएडा जाना होता था। भाई साहब ये लाइन मत काटना, कैमरामैन आपको भी चिन्हित कर रहा हूँ मैं। लोग घूम के जाते थे भाई साहब 20 किलोमीटर, क्यों? उसके लिए इन्होंने नहीं बोला, तब महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई थी भाई साहब। तो मुद्दा ये है, आप अपनी भावनाएं रखिए,
जंतर मंतर पे धरना दीजिए, रामलीला ग्राउंड में दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सड़क जाम करके बैठेंगे, अवैध रूप से अगर आप सरकारी संस्थाएं चलाएंगे, तो वो चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, अगर वो कार्रवाई करेगा तो मैं केजरीवाल को भी गलत नहीं बोलूँगा। सीधी सी बात है, कागज़ दिखाओ और रहो। कागज़ नहीं दिखाएंगे तो यहाँ नहीं रह पाएंगे भाई साहब। और मदरसे चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर जो वैध होगे वो मदरसे चलाइए ना। अब जिसका कागज़ नहीं होगा भाई साहब, उसको आप मदरसा बना दोगे, लो तो फिर मैं तो अपने घर के बाद झंडा लगा देता हूँ मंदिर का, तो क्या मंदिर बन गया वो? ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। मंदिर के कागज़ दिखाइए, रजिस्टर्ड कराइए, ट्रस्ट बनाइए, देवी देवताओं की मूर्ति रखिए, सिस्टम रखिए, कमर्शियल मीटर लगवाइए। रूल पता है आपको धार्मिक स्थल का? कमर्शियल मीटर लगता है भाई साहब उसमें। तो सीधी सी बात है, अगर ये सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम के हिसाब से देश में चलना पड़ेगा। 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 से पहले था आया राम और गया राम, चलती का नाम गाड़ी है। मगर 2014 के बाद NCR हो, CA हो या कुछ भी हो, कागज़ दिखाइए और घर बसाइए। और कागज़ नहीं है तो हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। पिछवाड़े में लात मारिए और बाहर करिए, क्योंकि यहाँ रहेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तानी है। बाहर वाला कोई नहीं रह सकता भाई यहाँ। ओवैसी जी कह रहे हैं कि अगर सर्वे की ही बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है, तो RSS के स्कूल पे क्यों नहीं कर रहे? मदरसे से क्या प्यार है? आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप एडवोकेट हैं। पहले तो आपने कहा था मुझे जो है यहाँ के कोर्ट पे विश्वास नहीं है। अगर आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो क्या आपने अपनी एडवोकेट की डिग्री सिलेंडर करी? आप खुद एडवोकेट हो, एडवोकेट क्यों बने आप? आपको जब संविधान और कोर्ट पे विश्वास नहीं है, जब कोर्ट का फैसला आ रहा था तो ये कह रहे थे एक तरफा फैसला आ रहा है, ये लोग कह रहे थे ना। तो एडवोकेट काहे के लिए बोलते हैं अपने आप को? बेजिस्टर बोलते हैं। अबे बेजिस्टर हो भाई साहब अगर आप, तो बेजिस्टर वाली बातें भी तो करो। अरे संविधान पे आपको विश्वास नहीं है, वकालत की डिग्री लेके घूम रहे हो आप। मुझे सीधी सी एक बात बताइए, आप अगर ओवैसी जी कह रहे हैं तो एक मुंह उठाइए, 2 मिनट का काम है, एक याचिका लगाइए यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और बोल दीजिए भाई साहब ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। बोलते क्यों नहीं है वो भाई साहब? देखिए सस्ती TRP चाहिए उनको। वो चैनल के आगे रोज 2-3 दिन में एक बयान देते हैं, उसके बाद पीछे चले जाते हैं। क्या उसने किसी मुस्लिम परिवार को, आपके चैनल के माध्यम से छोड़े होके बोल रहा हूँ, हिंदू की बात नहीं कर रहा, किसी मुस्लिम परिवार को 2, 4, 5, 10 लाख रुपए दिए हैं जिसके साथ कोई हादसा हुआ है अभी तक? दिखाइए कैमरे के आगे एक बार, दिखाएंगे आप ये चीज़? नहीं दिए भाई साहब, काहे को ले देंगे? वो खाली लड़वाने के लिए आते हैं। सड़कों पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ। क्यों आ जाओ सड़कों पे? ये गरीब मुसलमान अगर जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है ना भाई साहब, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। पढ़ा लिखा मुस्लिम एम्स में नौकरी कर रहा है, डॉक्टर है। पढ़ा लिखा मुस्लिम IPS है। पढ़ा लिखा मुस्लिम जो है वो इंजीनियर है। पढ़ा लिखा मुस्लिम जो है वो देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में जॉब कर रहा है। मगर ये उन लोगों को भड़काते हैं जो धर्म की बात सुन के सड़कों पे आ जाते हैं और बाद में उनकी जमानत भी देने नहीं जाते ये लोग। तो ओवैसी जी से ये पूछिए कि आपने कितने लोगों का अपने धर्म में भला कर दिया? हिंदुओं को तो छोड़ो, हिंदुओं के लिए तो बहुत ठेकेदार बैठ गए हैं, मगर अपने लिए बताइए, ये नहीं बताएंगे। इनका काम है कैमरे के आगे आके भड़काना। अपने भाई के लिए इन्होंने बोला, जब हिंदू देवी देवता को इनका भाई मजाक बना रहा था, मुझे तो कैमरे में भी गुस्सा आ रहा है कि मैं कैमरा फोड़ दूं, भरा पड़ा हूं मैं उसके चक्कर में। वो देवी देवताओं के नाम गिनवा रहा, कह रहा है ये पार्वती, ये सीता, ये गीता, ये कौन है? हम लोग भाई साहब ये भाषा सिखाई नहीं गई हमारे माँ बाप ने, नहीं तो जवान हमारी भी बहुत लंबी है और कैंची की तरह कोई काट भी नहीं सकता, इतनी औकात नहीं है। क्योंकि 2014 के बाद ना मोदी और योगी आ गए, और मोदी और योगी हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। जो बढ़िया बोलेगा, जो देश के लिए काम करेगा, सब मजहब के लिए करेगा, हम उसको बढ़िया बोलेंगे। आप पप्पू से काम कराइए, हम पप्पू को वोट देंगे। आप पप्पू से काम क्यों नहीं कराते हो? अरे पप्पू की पार्टी के लोग चिंतन शिविर करते हैं, पप्पू की पार्टी के लोग करते हैं हल्ला बोल शिविर। इनकी पार्टी में सारे लोग क्यों भाग रहे बताइए? आप बताइए ना। अरे भाई साहब एक बात बताओ, ये ज्योति आदित्य राय सिंधिया राजा परिवार का लौंडा आदमी इतना बढ़िया जेंटलमैन, उसको क्या पैसे में खरीदा भाई साहब? भाई साहब इनकी पार्टी से चारे चले गए, जिसके नाम के आगे गांधी होगा वही टिकेगा बस। क्योंकि ये 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। ये देश चलाना होता ना इनको, तो देश चलता है सिस्टम से, राजनीति होती सिस्टम से। ये लोग हर 2-3 महीने में, 2-3 साल में एक ही बंदे को अध्यक्ष बना देते हैं, नाम के आगे गांधी होना चाहिए। मनमोहन सिंह को बनाते। अरे मनमोहन सिंह के लिए तारीफ कर रहा हूँ मैं, मनमोहन सिंह को फ्री होल्ड करते ना ये लोग। ये लाइन हाईलाइट करके डालना। अब हम बोलते हैं मनमोहन सिंह पढ़ा लिखा आदमी है, इन्होंने मनमोहन सिंह को काम नहीं करने दिया, उसके हाथ बांध दिए। तो सीधी सी बात है, देश में संविधान चलेगा। अब आप आ जाइए असम में, आपने बात बताई, मुझे असम की घटना याद आई। अगर असम में अवैध तौर पर बुलडोजर चल रहे हैं तो लगाइए ना भाई साहब याचिका लगाइए। अगर गलत चल रहे हैं तो सरकार मुआवजा भी देगी। भाई साहब सरकार के पास पुख्ता सबूत होते हैं बुलडोजर चलाने से पहले। बुलडोजर क्या, आप किसी के मकान में कील भी नहीं ठोक सकते बिना इजाजत के, ठोक के देखना पता लग जाएगा। आप किसी के मकान में हथौड़ा नहीं चला सकते अगर आपके पास वैध कागज नहीं है। मगर इनके पास जब कागज नहीं है तो बुलडोजर चलेगा। दिक्कत क्या है? और अगर वो नाजायज चला है तो आसाम में गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, वहाँ मुकदमा ठोक दो उनके ऊपर। कोर्ट बड़ा है भाई साहब, राज्य सरकार बड़ी नहीं है। अगर कोर्ट कह देगा ये गलत है तो इनको मुआवजा देना पड़ेगा।
सीधी सी बात है। और हमारा देश ओवैसी नहीं चला रहा है, हमारा देश चला रहा है बाबा साहब अम्बेडकर का जो नियम है, कानून है। ये कौन होते हैं बोलने वाले? आप नियम से चल रहे हैं ना। आप अगर आपको लग रहा है नियम के खिलाफ हो रहा है तो विकास दुबे मार दिया, क्या नियम के खिलाफ हुआ? भैया गलत था तो पुलिस वालों को मारा, जिसके घर का मरा है उससे पूछो ना भाई साहब। पुलिस वाले की तो वर्दी भी नहीं टच कर सकते आप ऑन ड्यूटी, और उसने पुलिस वालों को चिन्हित कर दिया तो ठीक है, उसके साथ जो हुआ है वो बढ़िया हुआ है। जात और मजहब की राजनीति करते हो ओवैसी साहब। कभी इनका भी इंटरव्यू लो जाके यहाँ से दिल्ली से कि ये आप जाके भड़का रहे हो चार मीनार में खड़े होके, ये क्यों भड़का रहे हो लोगों को? क्योंकि देखिए कैमरे में आने का उनको भी शौक है। हम लोग तो आम नागरिक है, आप लोग बुलाते हैं हम लोग बोल देते हैं, हमारी मर्जी है कैमरे के आगे बोलने का, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना। स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है और मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है देश का, यही बोला जाता है। तो हम तो बोलेंगे। तो जो असम में हो रहा है वो भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हो रहा है। कागज़ दिखा दीजिए भाई साहब, मदरसा हो चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे चर्च हो, अगर कागज़ दिखाएंगे तो बढ़िया है। और अगर उसके आड़ में भगवान ना करे मदरसों में कोई असंवैधानिक गतिविधि हो रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, कई बार आया अखबार में न्यूज़ में, तो उसको चिन्हित करो उन लोगों को। क्योंकि जब बम फटता है ना भाई साहब तो ना वो हिंदू देखता है, ना वो मुसलमान देखता है, ना वो सिख देखता है, ना वो ईसाई देखता है। जब वो बम फटता है तो वो आके ये पूछता है कि भाई साहब कौन सी कास्ट के हो? बोले क्यों? बोले मैं फटने वाला हूँ, मैं हिंदुओं को मारने आया हूँ। अरे भाई साहब वो बम होता है, वो कहीं भी फट जाता है, किसी को भी मार देता है बम। तो सीधी सी बात है, जब गोली चलती है बॉर्डर में ना तो वो किसी की भी छाती को फाड़ के निकल जाती है, वो ये नहीं देखती हिंदू की है कि मुसलमान की है। तो जब जो गैर संवैधानिक गतिविधि करेगा, अगर किसी का भी बच्चा मारा जाए तो बच्चा बच्चा ही होता है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो जांच कर रहे हैं, जांच चल रही है। अब पीएफआई देख लो, पीएफआई में तरह तरह की फंडिंग हो रही है। 2047 का प्रोग्राम चल रहा था कि भारत के लिए एक अलग से देश बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा भाई साहब? तुम्हारे बाप के नौकर है भाई साहब, मोदी है मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है, और योगी आ गया तो ये झेल भी नहीं पाएंगे। तो सीधी सी बात है, बुलडोजर वैच चल रहा है, चलेगा 1, चलेगा 2 और चलेगा 3। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक। तो ये सुनिए आपने दीपक जी की राय। देखते रहे हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।